चिल्ड्रन वेलकम टू सरिता मैम्स क्लास। आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो भाई सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस ने मुझे बताया कि भैया मैं तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड हूँ। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं और उसका एक ग्रुप हूँ। ठीक है, और उसको मिला दो तो मैं एक सेंटेंस बन जाता हूँ। लेकिन ऐसे ही मैं सेंटेंस नहीं बनता हूँ। उसने मुझे अपनी एक शर्त भी बताई। क्या बताई? कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड तो मैं हूँ ही, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, मेरा कोई सेंस भी निकलना चाहिए। दैट मीन्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो सेंटेंस बनाया है आपने ग्रुप ऑफ वर्ड, उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए, तभी मैं सेंटेंस बनूंगा, तभी मैं सेंटेंस कहलाऊंगा, वरना मैं सेंटेंस कहलाऊंगा नहीं। ठीक है, तो सेंटेंस ने क्या बताया अपने बारे में कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है, और उसने मुझे अपने बारे में दो बातें और बताई। तो कौन सी दो बातें हैं, तो चलो हम देखते हैं। उसने क्या बताया कि भैया मैं तो किससे स्टार्ट होता हूँ, कैपिटल लेटर से मैं स्टार्ट होता हूँ। ठीक है, और हमेशा एंड किससे होता हूँ, तो भाई मैं तो एंड होता हूँ फुल स्टॉप से। किससे एंड होता हूँ? फुल स्टॉप से। ठीक है, तो भैया ये दो चीज़ें मुझे सेंटेंस ने अपने बारे में बताई। ठीक है, तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं। तो सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, और दूसरी दो बातें क्या बताई थी उसने, कि इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड इट्स एंड विथ अ फुल स्टॉप। ठीक है, अब इतना बताने के बाद सेंटेंस ने कहा रुको भैया रुको, अभी तो मुझे आपके अपने बारे में और भी कुछ बताना है। तो क्या बताया उसने? उसने क्या कहा कि मेरे 4 बेटे हैं। उसने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं। मेरा जो पहला बेटा है, ठीक है, वो कैसा है, तो मैं आपको बताऊंगी नहीं पर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सेंटेंस ने मुझे क्या बताया कि देखो मेरा जो पहला बेटा है वो कैसा है, बहुत सीधा साधा है, और वो हमेशा सीधे सिंपल से स्टेटमेंट्स ही देता है, सादे वाक्य ही बोलता है और बहुत ही सीधा है। ठीक है, और मैंने इसका नाम क्या रखा है, तो भाई इसका नाम मैंने रखा है डिक्लरेटिव। क्या भाई? मैंने इसका नाम रखा है डिक्लरेटिव सेंटेंस, जो हमेशा क्या करता है, सिंपल स्टेटमेंट्स ही देता है। क्या देता है? तो सिंपल स्टेटमेंट्स। और उसे प्यार से लोग असर्टिव भी कहते हैं। ठीक है, प्यार से क्या कहते हैं उसे? असर्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंटेंस के बड़े बेटे के बारे में। ठीक है, क्या है, उसके बड़े बेटे का नाम है डिक्लरेटिव सेंटेंस, और वो हमेशा सिंपल स्टेटमेंट देता है, और उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसने मुझे अपने दूसरे बेटे के बारे में भी बताया। ठीक है, अभी उसका जो दूसरा बेटा है वो क्या है, उसने कहा भाई मेरा जो दूसरा बेटा है वो बहुत ही विचित्र है। विचित्र मतलब कैसा विचित्र है भाई? हमेशा प्रश्न ही पूछता रहता है। ही ऑलवेज यूज टू आस्क सम क्वेश्चंस। हमेशा प्रश्न, आप उससे कुछ भी बातें करो वो बिना प्रश्न के बात ही नहीं करता है। ठीक है, तो उसके सिर पे हमेशा क्या रहता है? प्रश्नार्थ चिन्ह ही रहता है। इट हैज़ ऑलवेज क्वेश्चन मार्क ऑन हिज हेड। ठीक है, तो भाई मैंने इसका नाम क्या रख दिया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मतलब वो क्या करता है? हमेशा क्या करता है? इट ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। ठीक है, और हमेशा उसके चेहरे पे हमेशा उसके पास क्या रहता है? कौन सा चिन्ह रहता है? तो उसके पास हमेशा क्या रहता है? प्रश्नार्थ चिन्ह। ऑलवेज इट हैज़ ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको सेंटेंस के दूसरे बेटे के बारे में। व्हाट इज़ योर नेम? ठीक है, तो ये था दूसरे बेटे के बारे में। ठीक है, अब हम उसके तीसरे बेटे के बारे में जानेंगे। उसने कहा भाई मेरा जो तीसरा बेटा है वो बड़ा ही विचित्र है, मैं उससे बहुत ही परेशान हूँ। तो दूसरे बेटा के बारे में क्यों परेशान था? उसने कहा कि मेरा जो तीसरा बेटा है वो क्या, वो कभी भी बहुत खुश होता है तो भी वो शाउट करता है, चिल्लाता है, और बहुत दुखी होता है तभी भी वो दुख की वेदना से चिल्लाने लगता है, और उसके मुंह में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कैसी आवाज़ें आती हैं? ओ, अलास, वाव,
हुर्रे, ऐसी ऐसी अजीब सी आवाज़ें निकालता है और लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। हमेशा खुद भी आश्चर्य में रहता है, दूसरों को भी करता है, इसलिए उसके सिर पे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। ठीक है, तो तीसरे बेटे का नाम मैंने रखा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। का नाम मैंने रखा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या करता है? वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है। इट शोज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है। और उसके साथ क्या आता है? तो भाई इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है। ठीक है, लॉस्ट द मैच। ठीक है, तो ये हो गया बारे में जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब हम उसने कहा कि भाई देखो, मेरा जो चौथा बेटा है, ये तो तीसरा बेटा था, इससे तो मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन जो चौथा बेटा है, वो चौथे बेटे से तो मैं इससे भी ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? क्योंकि वो बहुत ही नॉटी है। मेरा जो चौथा बेटा है वो कैसा है? वो बहुत ही नॉटी है, बहुत परेशान करके रखता है हमको। तो क्यों परेशान करके रखता है? बहुत नॉटी है और हमें बहुत परेशान करके रखता है। ठीक है, तो कैसे परेशान करता है? अरे भाई पूछो ही मत। कभी कभी ऑर्डर देता है, कभी कभी कमांड दे देता है, कभी अपनी इच्छाएं बताता है, और जब हम सारे रूठ जाते हैं तो हमको प्लीज़ कह के मना भी लेता है। ठीक है, तो इतनी सारी खासियत मेरे छोटे बेटे में है। तो भाई फिर मैंने इसका नाम क्या रखा है पता है? मैंने इसका नाम रख दिया इम्परेटिव सेंटेंस। क्या नाम रखा मैंने इसका नाम इम्परेटिव सेंटेंस रख दिया। ठीक है, अभी इम्परेटिव सेंटेंस वो क्या देता है हमेशा? तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट देता है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया? मैंने इसका नाम रख दिया इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, चल, तो देखा मेरे चारों बेटे कितने विचित्र हैं, मेरे चारों बेटे में क्या क्या खासियत है, देखा ना आपने? तो भाई ये तो थी पूरे सेंटेंस के बारे में। मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया। ठीक है, सेंटेंस के कितने टाइप हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, तो फर्स्ट टाइप क्या है? तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, सेकंड टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप. And what is interrogative sentence? So interrogative sentence always are in question form, and example is what is your name, and they ends with question mark. Okay, and now what are exclamatory sentence? The exclamatory sentence always shows strong feeling and they ends with exclamation mark. Okay, and the last is imperative sentence. So imperative sentence shows order, command, request, desire also. Okay, so these are all the 4 types of sentence. I hope you liked my video. If you liked it, then don't forget to press notification bell and don't forget to subscribe my channel. Thank you.